अगर आपके घर परिवार में किसी को किसी प्रकार की आँखों की समस्या है, आँखों से कम दिखाई देता है, आँखों से धुंधला दिखाई देता है, आँखों से पानी आता है, आँखों में खुजली आती है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और अगर इस तरीके की कोई समस्याएं हैं आपकी, तो न तो आप वीडियो को देखने की जल्दी करें और न ही रिजल्ट की जल्दी करें, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से आयुर्वेद पे काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बताऊंगा लगाने के लिए कि जिससे आपकी रोशनी बरकरार रहेगी आँखों की। अगर चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा उतर जाएगा, अगर बेंगापन है तो बेंगापन ठीक हो जाएगा, आँखों से पानी आता है, आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में खुजली आती है, तो इस तरीके की सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं छोटी छोटी कुछ बातें भी आपको बताना चाहूँगा जो आपको ध्यान से सुननी है, गौर से सुननी है और उन पर अमल करना है कि मैं जैसे बताता हूँ, जो बताता हूँ उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो 100% रिजल्ट है जो मैंने बताया है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छोटी छोटी बातों की मैं कहना चाहूँगा, एक जब वीडियोग्राफर जो होता है, एक फ़ोटोग्राफर होता है, तो जब वो वीडियोग्राफी शुरू करता है या फ़ोटोग्राफी शुरू करता है तो उसमें पहले वो कैमरे के लेंस को साफ़ करता है। हमारी आँखें भी एक कैमरे के लेंस की तरह ही काम करती हैं, कैमरे की तरह ही काम करती हैं। सारा सिस्टम कैमरे की तरह आँखों का भी होता है, तो वो कैमरे की लेंस को जिस प्रकार से साफ़ करता है, तो इसी प्रकार से हमें अपनी आँखों को भी साफ़ रखना है, आँखों को भी साफ़ करना है। जबकि हम अपनी आँखों को साफ़ करते ही नहीं, अलग से विशेष रूप से साफ़ करते ही नहीं हैं, आँखें भी गंदी हो जाती हैं। आँखों में जिस तरीके से हमारी माताएँ बहनें अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, तो बेड की रैक पर, अलमारी के ऊपर, खिड़की के ऊपर, सोफे पर डस्ट जमा हो जाती है। तो देखते हैं जब बंद कमरे में डस्ट जमा हो सकती है तो व्यक्ति घर से बाहर जाता है, ऑफिस जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके भी आँखें जो हैं कई तरीके के पराग कण, धूल कण और धुएँ के कणों के संपर्क में आती हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के संपर्क में आने से ये चीज़ें आँखों के अंदर चली जाती हैं, लेकिन उनकी सफाई का ध्यान नहीं देते हैं। तो सफाई के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम शुरुआत में जब अगर बचपन की तरफ लौटें, 20-30 साल पुरानी बात करें, तो पहले माताएं बहनें आँखों में बच्चों को काजल डाला करती थी। तो काजल से आँखों का जो लेंस होता है उसकी मंजाई हो जाती है। जिस प्रकार से पीतल के बर्तन रेक से मांजते हैं तो बर्तन चमक जाता है, इस चमक आ जाती है बर्तन में, इसी प्रकार से घर के बने हुए काजल में आँखों के लेंस की मंजाई हो जाती थी, लेंस साफ़ हो जाता था। इस तरीके से ही जो कई काजल आजकल बाज़ार में भी उपलब्ध हैं, न तो लोग काजल लगाना पसंद करते हैं और बाज़ार के काजल का भी भरोसा नहीं है कि उसमें किस तरीके के केमिकल्स होते हैं, क्या होता है। तो अगर आँखों की सफाई की बात हुई है, सफाई की बात अगर करो तो कुछ नहीं करना, सुबह उठ के आप मुंह में भर के आँखों में पानी के छींटे मारना है, जिससे आपकी आंखें साफ़ हो जाती हैं। काजल लगाने के दौरान आंखों से पानी निकलता है, जो गंदा पानी निकल जाता है, आंखों अपने आप धुल जाती हैं, अपने आप साफ़ हो जाती हैं। तो काजल तो कोई लगाता नहीं आजकल। तो आजकल आंखों की सफाई के लिए आपको सुबह सुबह उठकर मुंह में पानी भरकर आँखों में पानी के छींटे मारने हैं। हो सकता है दिन में 2 से 3 बार भी छींटे मार लेंगे तो भी आपको अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही मैं एक ड्रॉप बनाना बताऊँगा। वो ड्रॉप आप हफ्ते में 2 से 3 बार आँखों में डाल सकते हैं, तो जिससे भी आपकी आँखों की सफाई होती रहेगी। और अगर हम बात करें आँखों के ध्यान रखने की, तो ध्यान रखने की बात करें तो आजकल के अधिकतर बच्चे, आजकल के अधिकतर बड़े, सारा काम मोबाइल पे हो रहा है, सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है। तो मोबाइल में छोटे छोटे बच्चे, बालवीर हैं, इस तरीके के कार्टून्स हैं, इस तरीके ज़्यादातर बच्चे देखते हैं। तो उनको लगातार नहीं देखना है। बच्चे चोरी चुपके से देखते हैं, घर वाले जब सो जाते हैं तो ही बच्चे रात को उठते हैं और फ़ोन का यूज़ करते हैं। कमरे में अंधेरा होता है, अधिकतर लोग लाइट को बंद करके सोना पसंद करते हैं। अंधेरे कमरे में बच्चे जब मोबाइल को देखते हैं तो उनका पूरा फोकस, आई कांटेक्ट जो है मोबाइल पे होता है। इससे भी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। और अधिकतर लोग क्या है, आराम से ऑफिस के घर, सारे दिन ऑफिस का काम करने के बाद घर पे आ गए, शाम को लेटे हुए, लेट के मोबाइल देखते हैं। तो लेट कर भी मोबाइल देखने से भी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आँखों के द्वारा रोशनी को देखना अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट तेज़ रोशनी
सनलाइट की रोशनी नहीं देखनी है आपको डायरेक्ट। जिस प्रकार से आप देखते होंगे एक वेल्डिंग करने वाला वेल्डर जो है, जब वेल्डिंग करता है तो उसकी तेज रोशनी से बचने के लिए एक काला शीशा होता है वो लगा लेता है आँखों के सामने, तब वेल्डिंग करता है, क्योंकि आँखों पर दुष्प्रभाव न पड़े। तो तेज़ रोशनी अगर आप सूरज की है तो वो भी आपको नहीं देखना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान आपको अंधेरे कमरे में नहीं पढ़ना है, आप पर्याप्त रोशनी में ही पढ़ना है, कम रोशनी में नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी सावधानियों का आपको विशेष ध्यान रखना है, खास कर ध्यान रखना है। और आँखों में पानी के छींटे मारने हैं तो आँखों में इस तरीके आप अगर पानी के छींटे मारते हैं तो आपको आँखें की सफाई होती रहेगी। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा त्रिफला जो होता है, मार्केट में त्रिफला मिल जाता है वैसे तो, लेकिन त्रिफला से आँखों को धोया जाता है। वो त्रिफला 1, 2, 3 हरड़, बहेड़ा, आंवला का 1, 2, 3 के अनुपात में आप त्रिफला घर पर बना लें। उस त्रिफले से सप्ते में 1 या 2 बार आँखें धोएं तो उससे भी बढ़ता हुआ जो मोतियाबिंद रुक जाता है, आँखों की सफाई होती रहती है, नज़र टिकी रहती है। तो इस त्रिफला से आँखें धोने के लिए आप त्रिफला को घर पर बनाए हुए त्रिफला को रात को एक बर्तन में भिगो दें। सुबह उस त्रिफला से 8 परत वाले कपड़े से उसको छान लें। उसके बाद आप उससे आँखों धोएंगे तो आँखों की सफाई होती रहेगी। और इसके अलावा मैं एक ड्रॉप बताना चाहूँगा। जो ड्रॉप बताऊँगा तो वो ड्रॉप आप घर पर बना सकते हैं। बाकी जो 2 चीज़ें लगाने के लिए बताऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको रेगुलर लगानी हैं। आप जो है धैर्यपूर्वक वीडियो को देखें, एक एक चीज़ को ठीक से समझें और सुनें, तभी आप पूरा रिजल्ट ले पाएंगे। तो जो आँख की ड्रॉप बनाने की बात कर रहा हूँ, उस ड्रॉप का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उस ड्रॉप को बनाने के लिए आप 1 चम्मच अच्छे पीले पके हुए नींबू का रस लेना है और आपको 1 चम्मच लेना है सफ़ेद प्याज का रस, नंबर 2। नंबर 3 आपको 1 चम्मच देसी गौ माता का मूत्र लेना है, 1 चम्मच, तो वो ताज़ा लेना है। नंबर 3 हो गई एक शहद, अगर छोटी मक्खी वाला मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मार्केट वाला शहद नहीं लेना है। अगर आपको शहद छोटी मक्खी मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, बाकी शहद अगर मधुमक्खी का ही होना चाहिए, 1 चम्मच शहद लेना है। इसके अलावा आपको 5 चम्मच गुलाब जल लेना है। ये सारी चीज़ें मिक्स करके ठीक से हिला लेनी है। किसी ड्रॉप में, ये किसी कांच की शीशी में लेके ठीक से हिला लेनी है। फिर इसको 3 तह वाले कपड़े से छान लेना है और किसी ड्रॉपर में भर लेना है। तो ये आपको ड्रॉप तैयार हो गया। ये सप्ते में 2 से 4 बार तक इसको डाल सकते हैं। तो इससे छोटी मोटी समस्याएं आँखों की दूर होती रहेंगी, आँखों की सफाई होती रहेगी। इसमें ये ध्यान रखें, अगर ये ड्रॉप लगाने के बाद आँखों में अगर तेज़ से लगता है ड्रॉप, तो थोड़ी गुलाब जल की मात्रा और बढ़ा दें तो वो लगना बंद हो जाएगा। तो ये अगर रेगुलर आप करेंगे तो इससे आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, जो 2 चीज़ें लगाने की बात कर रहा हूँ, तो आप आँखों में लार, जिसकी लार सलाइवा जिसको बोलते हैं, लार में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी जानवर, गाय, भैंस या कुत्ता हुआ, वो अपने हर प्रकार के घाव को चाट कर ठीक कर लेता है। तो उसमें लार में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम्स लार में पाए जाने वाले आँखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस लार को रेगुलर लगाने से टाइम कितना भी लग जाए, आपकी आँखों में अगर थोड़ी सी कमी है तो महीने 2 महीने में ठीक हो जाता है, नहीं तो आपसे 6 महीने से साल भर लग सकता है। और इससे लोगों के मोटे से मोटे चश्मे उतर जाते हैं। आपको लार किस प्रकार से कैसे लगानी है ये भी मैं बताता हूँ। आपको रात को खाना खाने के बाद में ब्रश करके सोना है और सुबह उठ के बिना कुल्ला किए हुए, बिना मुंह धोए हुए और लार को अपनी दोनों आँखों में अलग अलग उंगली से दोनों आँखों में लगाना है और उसके 1 घंटे तक मुंह को नहीं धोना है, चेहरे को नहीं धोना है। उसके 1 घंटे बाद आप चाहो तो आँखों में ताज़ा पानी के छींटे भी मार सकते हैं। इसके अलावा आपको रात को जब सोते समय देसी गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी कोई भी घी लगा सकते हैं, नारियल तेल लगा सकते हैं। आपको नाभि में लगाना है और 1.5 इंच तक नाभि की इधर उधर फैला देना है,
क्योंकि हमारी नाभि पूरी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। हमारी नाभि से शरीर की 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी रहती हैं। तो कई बार क्या होता है कि आँखों की ऑप्टिमाइज जो नस होती है, ऑप्टिमाइज नर्व होती है, वो सूखने लगती है और एलोपैथी डॉक्टर दवाएं देते रहते हैं, विटामिन ए की दवाएं देते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो नस में सूखापन आ जाता है, रोशनी वापस नहीं आती है, चश्मा लगा देते हैं, चश्मे का नंबर बढ़ता रहता है लगातार। तो जो 72,000 नाड़ियाँ शरीर की नाभि से जुड़ी रहती हैं, तो उन 72,000 नाड़ियों के द्वारा ही आप जो नाभि में लुब्रिकेशन के लिए लगाते हैं, जो ऑयल लगाते हैं, वो उसका लुब्रिकेशन 72,000 नाड़ियों तक पहुंच के जिस अंग को ज़रूरत होती है, आप गौर करेंगे, आप ही इस तरीके से अगर आप लगाएंगे नाभि पे कोई भी लुब्रिकेशन, तो आप देखेंगे जो आपकी ज़्यादातर ओंठ फटते हैं, ओंठ भी फटना बंद हो जाएंगे, चेहरों पर ग्लो आ जाएगा। अगर आपकी एड़ियाँ फटती हैं तो आपकी एड़ियाँ भी फटना बंद हो जाएंगी। इसके साथ साथ ही भी कुछ आपको सुरक्षा और सावधानियाँ रखनी, वो भी मैं बताना चाहूँगा। आप जो है आँखों को तेज़ रोशनी से हमेशा बचा के रखने, धूल और धुएँ से बचा के रखने। अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको चश्मा लगाकर काम करना है। और इसके अलावा मैं खान पान की बात करता हूँ, अधिकतर आपको जंक फूड, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड को नहीं खाना है क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स मिले रहते हैं जो उसको ख़राब होने से बचाते हैं, लेकिन वो चीज़ तो ख़राब हो ही जाती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें अगर आप करते हैं लगातार तो आपको सेहत के और भी कई फ़ायदे होते हैं। आपको प्रचुर मात्रा में पानी भी पीना है। आपको हर मौसम में मौसमी फल जो आते हैं, ज़रूरी नहीं आपको 150 रुपये किलो वाला सेब ही खाना है। हर मौसम में ताज़ी फल खाने हैं और उनको प्रॉपर रूप से धुल के खाना है। तो इस तरीके से आप ताज़ी मौसम के ताज़े फल खाते हैं, ताज़े मौसम की ताज़ी सब्जियां खाते हैं, अधिकतर हरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं, तो आपकी आँखों की क्या पूरी बॉडी की कायाकल्प हो जाएगी। हर तरीके से आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, आपकी शरीर की इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। आप अधिक से अधिक अंग्रेज़ी दवाइयों पर डिपेंड न रहें, अधिक से अधिक आयुर्वेद अपनाएं। अधिकतर औषधियाँ, अधिकतर हमारे घर का रसोई घर है, छोटी मोटी धनिया है, काली मिर्च है, दालचीनी है और इलायची है, इस तरीके की लौंग है, पीपल है। इस तरीके से अधिकतर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कई चीज़ें हम कई वीडियो में बताते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आएँ और इस तरीके की वीडियो को देखें, उनके रिजल्ट्स देखें। हम कई व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं जो लोगों को निःशुल्क सलाह देते हैं। कई लोगों को आराम होता है जिसका वो लोग फीडबैक भी देते हैं। तो इस तरीके से मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो और लोगों को भी वीडियो को शेयर करें तो उनको भी लाभ मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम आँखों से संबंधित कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो न्यूरोथेरेपी के पॉइंट होंगे। मुझे न्यूरोथेरेपी का भी ज्ञान है। न्यूरोथेरेपी और एक्यूप्रेशर के कुछ जो पॉइंट हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो जो पॉइंट्स न्यूरोथेरेपी द्वारा जिन पॉइंट्सों पर काम किया जाता है उन पॉइंट्सों का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। मैंने 15 से 20 दिन में ही लोगों की रोशनी को इम्प्रूव होते हुए देखा है। इसके लिए प्रूफ के लिए आप जिस प्रकार एक अस्पताल में जाते हैं, आपको जो बॉक्स दिखाया जाता है जिस पर कुछ अक्षर लिखे रहते हैं, उसको आप घर पर बना लें। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो रहा हो तो उस बॉक्स की तरह ही एक कागज़ के गत्ते पर उसको जो लेटर्स लिखे होते हैं, पहले बड़ा फिर छोटा, इस तरीके से एक बना लें, उसको एक दीवार पर टांग लें और आप अपनी आई साइट को उस पर चेक करें निश्चित दूरी के हिसाब से। फिर मैं जो बताता हूँ न्यूरोथेरेपी और एक्यूप्रेशर का जो उपचार बताऊंगा अगली वीडियो में, वो आप करके देखें। 15 से 20 दिन में ही रिजल्ट आ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।